Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are doing good. Students, in today's lecture we are going to study the subject science for grade 6, chapter number 2, and the name of the chapter is senses and sense organs. And the topics in today's lectures are nose, eyes and light. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स नोज़ के बारे में पढ़ेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? डिफरेंट सेंसेस के बारे में और सेंस ऑर्गन्स के बारे में. तो अब सेंस ऑर्गन्स को हमने बारी बारी डिटेल में स्टडी करना है. तो नोज़ जो है वो किस चीज़ को सेंस करता है? स्मेल को सेंस करता है. और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि स्मेल की सेंस और टेस्ट की सेंस जो है आपस में लिंक्ड होती हैं. आप लोगों को अगर नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है और आप लोगों ने अगर अपनी नाक बंद कर ली है तो आप लोग ऑनियन खाएं या प्याज खाएं, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बताना कि आप लोगों ने क्या खाया था. तो इस तरह से नोज़ क्या है, हेल्प कर रहा होता है आपको आपकी फ्लेवर को सेंस करने के लिए, आपकी फूड का जो फ्लेवर है उसे सेंस करने के लिए. आपके फूड में जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी नोज़ में एंट्री लेते हैं और नोज़ के अंदर जो सेंसरी सेल्स मौजूद हैं उन सेंसरी सेल्स को एक्टिव कर देते हैं. वो सेंसिटिव सेल्स जो हैं नेज़ल कैविटी के बिल्कुल टॉप पे मौजूद होते हैं और ग्रुप फॉर्म में मौजूद होते हैं. और उनका साइज़ जो होता है वो एक पोस्टेज स्टैम्प की साइज़ का होता है, अबाउट 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स. पोस्टेज स्टैम्प मतलब एक डाकखाने की छोटी सी जो टिकट होती है उसका साइज़ होता है. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नेज़ल कैविटी के बिल्कुल टॉप पे और ब्रेन के बिल्कुल नीचे. केमिकल्स जो होते हैं फूड में वो जब इन सेंसरी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो ये सेंसरी सेल्स जो हैं इनके ऊपर एक मॉइस्चर मौजूद होता है. केमिकल्स जब आपकी नेज़ल कैविटी में एंट्री लेते हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इस मॉइस्चर में से गुजरना पड़ता है. इस मॉइस्चर में वो डिज़ोल्व होते हैं, देन सेंसरी सेल्स तक पहुंचते हैं और देन सेंसरी सेल्स जो हैं उनको डिटेक्ट करते हैं कि फ़ूड के अंदर से ये जो केमिकल्स हमें फील हो रहे हैं इनका फ्लेवर क्या है, फूड का फ्लेवर क्या है. देन राइट साइड पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है नोज़ की. सबसे ऊपर आप लोगों को लेबल करके दिखाया गया है नर्व इम्पल्स टू ब्रेन. जो नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेकर जा रही हैं सेल से ब्रेन तक. देन आपको सेंसरी सेल्स दिखाए गए हैं जो कि नेज़ल कैविटी के बिल्कुल टॉप पे मौजूद हैं और ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं. देन आपको नीचे क्या दिखाया गया है? एयर कैरिंग केमिकल वेपर्स. तो केमिकल वेपर्स जो हैं क्योंकि आपको पता है नेज़ल कैविटी जो है वो एक होलो कैविटी है, वहाँ एयर मौजूद होती है. तो केमिकल वेपर्स जो एयर में से गुजर कर आपके सेंसरी सेल्स तक पहुँच रहे हैं वो आपको लेबल करके डायग्राम में दिखाया गया है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट स्मेल के बारे में देखना है. अब टेस्ट जो है और स्मेल्स जो है वो अनप्लीजेंट भी होती है. और अनप्लीजेंट स्मेल है तो इसका मतलब वो किसी पॉइजनस या डिकेइंग मटेरियल से आ रही है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. तो इस तरह टेस्ट और स्मेल की जो सेंस होती है, अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल को जो हम सेंस कर रहे होते हैं उसकी हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो हार्मफुल ऑब्जेक्ट से, हार्मफुल मटेरियल से ख़ुद को प्रोटेक्ट करती है. जैसे कि पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो एक वार्निंग सिग्नल का काम कर रहे थे, वैसे ही अनप्लीजेंट स्मेल जो है हमारी बॉडी को किसी हार्म से प्रोटेक्ट करती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी आई. आई जो है वो क्या करती है? डिटेक्ट करती है लाइट को. हम अपनी दोनों आंखों की मदद से हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, सराउंडिंग का व्यू लेते हैं. तो इस विजन को हम क्या कहते हैं? बायनोकुलर विजन. बाय मीन्स टू, ओकुलर मीन्स आइज़. तो हम दोनों आई से देख रहे हैं तो इसको हम बायनोकुलर विजन कहेंगे. उसके अलावा आई जो है वो इमेज प्रोड्यूस करती है, एक पिक्चर प्रोड्यूस करती है जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं. और ये इन्फॉर्मेशन जो है दोनों आई से एक नर्व जो है वो आपके ब्रेन तक लेके जा रही होती है. क्योंकि हमने पढ़ा था कि नर्व्स कैसे काम करती हैं, मैसेज कन्वे करती हैं. तो आपने जो इमेज देखा है वो नर्व जो है उसको एज अ मैसेज लेकर जाएगी ब्रेन के पास. ब्रेन क्या करता है? कंपेयर करता है दोनों इमेजेस को जो आपने दोनों आंखों से देखे और देन वो क्या करता है? एक पिक्चर बनाता है जो 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है. 3 डायमेंशनल का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट की आपको कंप्लीट डायमेंशंस दिखा रही होती है, उसका साइज़, उसकी डेप्थ, उसका डिस्टेंस. और आपको ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग भी नज़र आ रहा होता है, तो वो इसी वजह से नज़र आ रहा होता है. उसके अलावा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है? ऑब्जेक्ट के साइज़ को देखता है, डिस्टेंस को देखता है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ. और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप दोनों आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हों. क्योंकि एक आंख से अगर आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आप उसका डिस्टेंस और उसकी डेप्थ जो है वो क्लियरली जज नहीं कर सकते. ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आप लोग घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. आप लोगों ने अपनी सराउंडिंग का ऑब्जर्वेशन करनी है, अपनी सराउंडिंग की दोनों आंखों से. देन आपने क्या करना है? अपनी एक आंख को कवर कर लेना है अपने हाथ से और देन सिंगल आंख से आप लोगों ने अपनी सराउंडिंग की ऑब्जर्वेशन करनी है. और देन आप जो विजन नोटिस करेंगे आपने
इमेज को और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है कि आपने किस विजन के ज़रिए अपनी सराउंडिंग का बेस्ट ऑब्जर्वेशन किया है। ठीक है, अपनी सराउंडिंग का आपने ज़्यादा अच्छे प्रॉपरली कब देखा है, किस विजन में देखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे। आईलिड्स होते हैं मौजूद जो आई को कवर कर रहे होते हैं और उसको डैमेज से बचा रहे होते हैं। देन आई लैशेस मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। क्या कर रहे होते हैं वो फ्लिक अवे कर रहे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, ताकि डस्ट पार्टिकल्स जो है हमारी आँख के अंदर एंट्री लेकर हमारी आई को इरिटेट ना करें। उसके अलावा टीयर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, लिक्विड प्रोड्यूस करवाएंगे। और ये लिक्विड क्या करता है, आपकी आई के सरफेस के ऊपर स्प्रेड करता है, आपकी आई की सरफेस को वॉश करता है, देन उसे ड्राई होने से बचाता है, ताकि आपकी आईलिड्स जो हैं जब मूव करें, जब आप ब्लिंक करते हैं अपनी आइज़ को, तो ये लिक्विड जो है हेल्प आउट करता है आपकी आई को मूव करवाने में, उसको लुब्रिकेट रखता है ताकि उसकी इरिटेशन ना हो। देन टीयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं टीयर्स डक्ट्स के ज़रिए। टीयर डक्ट्स कहाँ ड्रेन होती हैं, नोज़ में। इसीलिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स नोटिस किया होगा कि जब अक्सर टीयर ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, यानी आप लोग अगर रो रहे होते हैं तो आपकी नाक में से भी पानी जो है वो ऊजिंग, उस वाटर की ऊजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो इसी वजह से होती है, वो जो आपके टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो टीयर्स जो होते हैं जब आपकी आंखें फुल हो जाती हैं तो टीयर्स जो हैं वो नेज़ल कैविटी के अंदर भी ड्रेन कर रहे होते हैं। नीचे स्टूडेंट्स डायग्राम में आप लोगों को लेफ्ट साइड पे पार्ट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट सबसे टॉप पे क्या है, आईब्रो है, उसके नीचे पिंक कलर का टीयर ग्लैंड पड़ा हुआ है। देन आपको आईलिड जो है वो लेबल करके दिखाया गया है, आई लैशेस लेबल करके दिखाए गए हैं। देन आपको टीयर डक्ट्स दिखाई गई हैं ब्लू कलर की लेफ्ट साइड पे, जो कि नोज़ के अंदर ओपन हो रही हैं। देन राइट साइड पे आपको पिंक कलर के जो हैं आई बॉल के साथ मसल्स लगे हुए दिखाई दिए हैं, और ये मसल्स जो हैं वो आई को मूव करवाने के लिए हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमने आई की मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखना है मूवमेंट ऑफ आई। बोथ आइज़ जो हैं वो मूव कर सकती हैं अपने होलो सॉकेट्स में, और मूवमेंट जो है वो मसल्स की मदद से होती है। आप कंट्रोल कर सकते हैं इन मसल्स को, अपनी आइज़ को। जब आपने अपर साइड पे व्यू देखना हो किसी ऑब्जेक्ट का, आपने डाउन साइड पे देखना हो, अपनी लेफ़्ट साइड पे देखना हो या राइट साइड पे देखना हो, जिस साइड पे भी जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, जब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो आप अपनी आइज़ को मूव करवा सकते हैं अपने मसल्स को कंट्रोल करते हुए। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई जो है वो कैसे काम करती है। आई एक डिजिटल कैमरा की तरह काम करती है, और उसके अलावा क्योंकि हम आई को एक आईबॉल कह रहे हैं, यानी उसका जो है वो एक राउंड स्ट्रक्चर है, तो उसका डायमीटर हम देखेंगे तो डायमीटर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर्स। अब आई जो है फ्रंट से क्या है, क्लियर है, राउंड विंडो है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया के बैक साइड पे लेंस लगा हुआ है, और कैमरे को जब हम एक कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं, डिजिटल कैमरा, तो क्या करते हैं, उसके लेंस को हम मूव करवाते हुए इमेज को, ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। लेकिन आईबॉल जो है वो ऐसे फंक्शन नहीं कर सकती, वो लॉन्गर और शॉर्टर नहीं हो सकती। उसमें कैसी फंक्शनिंग होती है, वो अपने लेंस की शेप को चेंज करती है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब लेंस जो है अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब लेंस क्या है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, एक इलास्टिक सरफेस है, और उसके अलावा इसकी थिकनेस जो है उसको सीलियरी मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये सीलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस के साथ अटैच्ड होते हैं, और लेंस की शेप को ये मसल्स ही मूव करवा कर चेंज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन कहते हैं। देन स्टूडेंट्स, कॉर्निया और लेंस जो है बिहाइंड इट फोकस लाइट ऑन टू अ लेयर ऑफ सेंसरी सेल्स एट द बैक ऑफ द साइड। तो कॉर्निया और लेंस ही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को आई की बैक साइड पे फोकस करवाने के लिए। और सेंसरी सेल्स की बात हो रही है तो बैक साइड पे मौजूद हैं आई की सेंसरी सेल्स, और ये सेंसरी सेल्स की लेयर्स जो होती है, इस लेयर को हम कहते हैं रेटिना। रेटिना ही आपकी आई का वो पार्ट है जहाँ पे इमेज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस होता है, और लाइट जो है इन केमिकल चेंज प्रोड्यूस करती है इन सेल्स में जो कि रेटिना में मौजूद हैं, जिन्हें हम सेंसरी सेल्स कह रहे हैं। उसके अलावा केमिकल चेंजेस जो हैं देन नर्व्स के ज़रिए पास होते हैं ब्रेन तक। कौन सी नर्व लेके जा रही होती है ये मैसेज, ऑप्टिक नर्व। देन ब्रेन जो है वो इस इमेज को रीड करता है। आपकी रेटिना पे इमेज जो प्रोड्यूस होता है लेंस में से लाइट गुजरने के बाद, वो हमेशा उल्टा अपीयर होता है रेटिना के ऊपर। देन आपका ब्रेन जब इस मैसेज को रीड करता है तो उस इमेज की पोजीशन को करेक्ट करता है, और आपको इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपरली नज़र आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
Just in between the lens and the cornea there is another part of the eye is present, जो कि है आइरिस. आइरिस जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्निया और लेंस के बिल्कुल मिड में, और ये आपकी आँख आई का कलर्ड पार्ट होता है. इसके मिड में एक होल होता है छोटा सा जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, जो ब्लैक कलर का आपको आई में दिखाई भी देता है. जब आप किसी ब्राइट लाइट को देखते हैं तो ये प्यूपिल जो है वो स्मॉलर हो जाता है. क्यों स्मॉलर होता है? क्योंकि लाइट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये लाइट की क्वांटिटी को कट डाउन करता है यानी कंट्रोल करता है, और आई में उतनी ही क्वांटिटी ऐड करवाने देता है जितनी की नॉर्मली ऐड होनी चाहिए. तो इस तरह से सेंसिटिव सेल्स को भी ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है जो कि रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं. उसके अलावा अगर आप किसी डार्कर रूम में मौजूद हैं तो आपका प्यूपिल क्या करेगा? बड़ा हो जाएगा. किस लिए? ताकि मोर लाइट जो है वो आई के अंदर एंट्री ले सके, और आइरिस मसल्स ही इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं. आइरिस के मसल्स आइरिस के साथ अटैच होते हैं और आइरिस की इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और इस मूवमेंट को, ये जो एक्शन हो रहा है ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. क्योंकि ये बहुत एब्रप्ट होता है. आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही ब्राइट लाइट को आप देखते हैं तो फ़ौरन से आप अपनी आइज़ जो हैं वो ब्लिंक करते हैं, और जैसे ही आप किसी डार्कर रूम में मौजूद होते हैं तो आप अपनी आंखों को ब्रॉड करते हैं ताकि आप आसपास की चीज़ों को क्लियरली देख सकें. लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स आपको प्यूपिल और आइरिस दिखाया गया, और नीचे लिखा हुआ है आइरिस जब रिलैक्स कर रहा है ब्राइट लाइट में तो प्यूपिल जो है वो श्रिंक किया हुआ है, यानी प्यूपिल नॉर्मल है, ताकि नॉर्मल क्वांटिटी जो है लाइट की वो एंट्री ले सके आपकी आई के अंदर. राइट साइड पे देखें, प्यूपिल आपको काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का. आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और प्यूपिल जो है वो क्या हुआ है? डायलेट हुआ हुआ है डिम लाइट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो प्यूपिल में से गुजर कर आपकी आई में एंट्री ले सके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स देखने हैं आई के. राइट साइड पे पहले मैं बारी बारी पार्ट्स को स्टडी कर रही हूँ. लेबलिंग आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रही है जो कि आपकी बुक पे मौजूद है. फर्स्ट पार्ट राइट साइड में अगर मैं देखूँ, टॉप पे लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर, तो ये क्लियर वाटरी लिक्विड होता है, और ये आपकी आई के इंटीरियर चैम्बर में इंटीरियर साइड पे मौजूद होता है, जैसे कि लेबल करके आप लोगों को लोकेशन दिखाई गई है. नेक्स्ट विट्रियस ह्यूमर, ये क्लियर जेली लाइक फ्लूइड होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी आई के बैक साइड पे, यानी लेंस की बैक साइड पे. देन एक ब्लाइंड स्पॉट जो है वो आपको दिखाया गया है. ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है यहाँ पे लाइट डिटेक्शन नहीं होती, यहाँ पे सेंसरी सेल्स जो हैं वो नहीं लगे होते. ये वो स्पॉट होता है जिस स्पॉट पर इमेज नहीं बनता. देन उसके नीचे क्या है? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या करती है? टेक इन्फॉर्मेशन टू दी ब्रेन. ऑप्टिक नर्व जो है इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही होती है ब्रेन तक. देन उसके नीचे क्या है? एक येलो स्पॉट है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना. ये रेटिना का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा सेंस करता है लाइट को, यानी यहाँ पे सबसे परफेक्ट इमेज प्रोड्यूस होता है. देन उसके नीचे बात करें तो एक स्क्लेरोटिक लेयर जो है वो मौजूद है आई की. ये थिक होती है, टफ होती है, और इसी के साथ आई के मसल्स अटैच्ड होते हैं. उसके नीचे आपको रेटिना दिखाई गई है. रेटिना क्या है? रेटिना अपने अंदर लाइट सेंसरी सेल्स को अपने अंदर कंटेन किए हुए होती है, और उसके अलावा लिंक करती है नर्व फाइबर्स के साथ, और वो छोटे छोटे नर्व फाइबर्स देन कंबाइन होकर एक ऑप्टिक नर्व बना देते हैं जो कि मैसेज लेकर जाती है ब्रेन तक. देन स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे देखूँ मैं, सबसे टॉप पे क्या मौजूद है? सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल्स किसके साथ अटैच्ड है? लेंस के साथ, ताकि वो लेंस की शेप को चेंज कर सकें. देन उसके नीचे क्या मौजूद है? सेंसरी लिगामेंट्स. सेंसरी लिगामेंट का फंक्शन क्या है? उन्होंने होल्ड किया हुआ है लेंस को इन प्लेस. लेंस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए सेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं. देन उसके नीचे देखें, क्लियर लेंस. क्लियर लेंस जो है वो आपको लाइट ब्लू कलर का डायग्राम में नज़र आ रहा है. देन उसके नीचे कौन सा पार्ट है? कंजक्टिवा. कंजक्टिवा जो है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का. उसके नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है? प्यूपिल नज़र आ रहा है. और प्यूपिल जो है वो हम उसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइरिस के मसल्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है, छोटा सा होल होता है, उसी को हम प्यूपिल कहते हैं, जिसमें से लाइट जो है वो पास आउट होकर आपकी रेटिना पर इमेज बनाती है. देन जो थर्ड पार्ट है, प्यूपिल के नीचे जो पार्ट है नेक्स्ट, वो है कॉर्निया. कॉर्निया जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है. फ्रंट से जो आपको विंडो नज़र आती है ट्रांसपेरेंट, वो पार्ट जो है वो कॉर्निया पार्ट है. देन उसके नीचे कौन सा पार्ट है? आइरिस. जो आपको आइस का कलर नज़र आता है आपके प्यूपिल के अराउंड, कलर्ड पार्ट जो है उसको हम आइरिस कहते हैं. देन सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे कौन सा पार्ट मौजूद है? क्रोइड. तो क्रोइड क्या है? एक ब्लैक कलर की लेयर होती है जो कि स्टॉप करती है लाइट की रिफ्लेक्शन को, ताकि आपकी आई के अंदर जो लाइट एंटर हो रही है वो रिफ्लेक्ट होकर अपना वे चेंज ना करे. और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं जो कि आई के मसल्स को
सप्लाई कर रही होती हैं और पूरे आई बॉल को, जो छोटी छोटी आप लोगों को ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी नालियाँ आपके आई बॉल पे नज़र आती हैं, वो इसी लेयर में मौजूद होती हैं। ये कोरोइड लेयर है और आई की टोटल 3 लेयर्स होती हैं, कोरोइड, रेटिना एंड स्क्लेरा। तो ये तो थे पार्ट्स आई के। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।